हेलो फ्रेंड, माय नेम इज संजय। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब प्रैक्टिकल में कैसे सीखें। तो बिना रुके चलते हम अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड इंसर्ट टैब में प्रैक्टिकल कैसे सीखें। एक सेकेंड। तो चलो चलते। तो हम दबाएंगे विंडो की आर। यहाँ पे लिखेंगे विनवर्ड। तो जैसे हम एंटर करेंगे एमएस वर्ड ओपन हो जाए। हम इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लें। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब प्रैक्टिकल में कैसे सीखें। तो इंसर्ट का मतलब होता है इंक्लूड करना। तो एमएस वर्ड में जो ये सारे जो ऑप्शन है हम इसके बारे में सीखेंगे क्रॉस रेफरेंस तक। ठीक है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब है। तो इंसर्ट टैब में ये कुछ ग्रुप्स है जैसे पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप और लिंक ग्रुप। तो चलो पढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है कवर पेज। कवर पेज दोस्तों जैसे आप किसी कॉपी का कवर पेज होता है तो किसी बुक का कवर पेज होता है और हमें चाहिए तो हम कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करें। कैसे करते हैं? तो पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, फिर हम जाएंगे कवर पेज पे। फिर जैसे ही हम प्रेस करेंगे यहाँ पे जो कवर पेज है वो आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे ये वाला कवर पेज मेरे को चाहिए तो मैं इसे दबाऊंगा तो ये हमारे डॉक्यूमेंट एरिया में आ जाए। यहाँ पे जैसे मैंने इसका नाम दे दिया कूल प्रोजेक्ट ऑथर, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे संजीव। कंपनी नेम जैसे मैंने लिख दिया टूटेजा क्लासेस। तो हमने इसका साइज बड़ा कर। एड्रेस दे दिया जैसे F149 बी ग्राउंड फ्लोर गली नंबर 3 विष्णु गार्डन न्यू दिल्ली 1108। जैसे ऑथर नेम है मैंने वो भी बड़ा कर दिया। तो अगर आपको ऐसा कवर पेज बनाना है तो आप ऐसे कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो कवर पेज है ये है बने बनाए बाय डिफॉल्ट जो बने हुए हैं। अगर आपको कवर पेज चाहिए जैसे ये कवर पेज चाहिए
या ये जो बने बनाए हैं, तो आप इस कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे उसका किस लिए है वो आ जाएगा। तो ऐसे आप कवर पेज ऑप्शन का, अगर आपको कवर पेज चाहिए तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इधर कितने सारे हैं, देखो आप कई सारे कवर पेज का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली से एडिट करके यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि आपको ये बने बनाए कवर पेज नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना कवर पेज खुद ही बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप? तो पहले मैंने इधर टाइप किया बॉर्डर पे और इसको सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट दबा दिया। तो अगर आपको सेल्फ कोडिंग चाहिए कवर पेज, तो कैसे आप लोगे? तो पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब में, फिर आप जाओगे टेक्स्ट बॉक्स में, फिर यहाँ पे आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर जाओगे, फिर यहाँ पे लाके आप ड्रैग करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इधर नाम दे दिया फुटेजा क्लासी, तो टुटेजा क्लासेस लिखा मैंने यहाँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी नेम, फुटेजा क्लासेस, एड्रेस 149 की ग्राउंड फ्लोर, विष्णु गार्डन, न्यू दिल्ली 110018, स्कूल प्रोजेक्ट हिंदी सब्जेक्ट। तो ये जैसे फॉर्मेट टैब, अब हम इसमें जाके फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हमने इसको कर दिया रेड और इसकी आउटलाइन को कर दिया हमने बी रेड। इधर हमने इफेक्ट लगा दिया
लो इफेक्ट। तो अब मेरे को ये कवर पेज चाहिए, तो मैं इधर इसकी आउटलाइन पे प्रेस करूँगा। फिर मैं इंसर्ट टैब में जाके कवर पेज में जाऊँगा, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज में जाऊँगा और यहाँ पे लिख चुका, इसका नेम दे दूँगा हिंदी प्रोजेक्ट। और जैसे ही मैं ओके करूँगा, ये जो कवर पेज है ये सेव होके आपके कवर पेज वाले ऑप्शन में आ जाएगा। और अगर आपको इसको यूज़ करना है तो हम वो कुछ तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे जाएंगे कवर पेज पे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा कवर पेज किधर है। तो ये रहा हमारा कवर पेज जो अभी हमने बताया था, हिंदी प्रोजेक्ट के नाम से। इसे दबाएंगे और ये आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब कवर पेज वाले ऑप्शन पे गया तो इधर जैसे ये रहा कवर पेज, हमने इसको दबाया तो ये आ गया। तो ऐसे हम कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो थे बाय डिफ़ॉल्ट जो बने होते हैं, और ये जो हमने बना के दिखाया आपको कैसे बनाते। तो आई होप आपको कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करना आ गया हो। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज दोस्तों, अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने ये कुछ कंटेंट ले लिया, कंट्रोल ए से मैंने इसको सेलेक्ट ऑल किया और इसका साइज थोड़ा कम कर दिया। तो दोस्तों देखो, मैंने ये इतना काम किया। अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ से जो ये काम है वो दूसरे पेज पे चाहिए, तो मैं इंसर्ट टैब में जाके कवर पेज दबाऊंगा तो ये जो एरिया है वो दूसरे पेज पे आ गया। तो नया पेज आ जाएगा बीच में। तो वहाँ से यहाँ पे हमने ये एरिया से यहाँ पे कवर पेज इंसर्ट करा ली। तो ये दोस्तों देखो, ये हाफ है, अभी यहाँ पे जगह है तब भी हमने ले लिया। तो अगला ऑप्शन इसी की तरह है, जैसे हमने सेलेक्ट किया और डिलीट किया। हम दोबारा दबाते हैं इक्वल टू रैन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जो पहला जो होता है वो होता है पैराग्राफ के लिए और दूसरा लाइन के लिए। ठीक है, RAND के फॉर्मूला इसलिए होता है, अगर हमको कुछ टाइप करवाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू रैन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसका साइज हमने 3 पैराग्राफ 4 लाइन की ले ली। जैसे हमने सेट किया तो जैसे देखो दोस्तों, देखो ये 1 2 3 4 और हमने 4 लाइनें और 3 पैराग्राफ ले लिया। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो
तो ये जो कवर पेज था, सॉरी ब्लैंक पेज, वो एक चीज़ को आधा सेलेक्ट करने के लिए था। तो जैसे अगर मेरे को ये यहाँ से मेरे को दूसरी पेज पे चाहिए तो मैं पेज ब्रेक पेज को ब्रेक करने के लिए जैसे मैं दबाऊँगा तो ये देखो, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये उसको लेता है, वो कवर पेज सारे को सेलेक्ट करके अलग लेता है। तो कवर पेज ब्रेक दबाया तो ये जो खाली एरिया है ये पर्टिकुलर हुआ है, पर ब्लैंक पेज पूरा ही अलग कर देता है। तो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में ये डिफरेंस है। तो आगे चलते हैं। तो आई होप आपको पेजेस ग्रुप का इस्तेमाल करना आ गया हो। तो अगला जो ग्रुप है इधर वो है टेबल ग्रुप। अगर आपको टेबल बनानी है तो आप टेबल ग्रुप का इस्तेमाल करोगे। तो पहले हम इधर जाएंगे और इंसर्ट टेबल हम इधर दबाएंगे। हमको कितने कॉलम चाहिए, हमें 5 कॉलम चाहिए, 2 रो के। रो हमेशा ऊपर से नीचे आती है, वो कॉलम राइट टू लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं। जैसे मैंने ओके किया तो ये आ गया और इधर जाके हमने इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दिया। तो दोस्तों देखो, जब हमने इस पे नहीं दबाया तो ये ऐसे दिख रहा है। तो अगर हमें इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इधर जाएंगे आउटलाइन पे और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन, अगर हमको इसको डिज़ाइन करना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर आपको इसमें लेआउट चाहिए, यानी इसमें आपको जैसे कि इसके नीचे और आपको पैराग्राफ चाहिए तो हम इंसर्ट रो से इसमें और पैराग्राफ इंसर्ट करवा सकते हैं नीचे की तरफ से। इंसर्ट रो यानी अगर हमको नीचे की तरफ और चाहिए तो हम और ऐड करवा सकते हैं। और जैसे ही हमने इस पर दबाया तो हमें राइट में इंसर्ट करवाने, तो हम राइट में भी इंसर्ट करवा सकते। तो दोस्तों जैसे हमने लिया इसको और हमने यहाँ पे कर दिया तो जैसे मैंने इसको 5 कर दिया तो दोस्तों देखो ये पूरा टेबल बन गया। मैं इसको पहले की तरह करता हूँ। तो दोस्तों देखो इसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ जैसे कि स्कूल, पाली पब्लिक स्कूल, यहाँ पे जैसे मैंने नेम दे दिया। यहाँ पे मैंने रोल नंबर दे दिया। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिए। तो हम इतना ही लेते हैं। और अगर मेरे को इसको डिलीट करवाना है
तो जैसे मैं इसे जाऊँगा, डिलीट कोलन करूँगा तो एक कोलन डिलीट हो जाएगा, डिलीट कोलन करूँगा तो एक और कोलन डिलीट हो जाएगा, डिलीट कोलन करूँगा तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया संजीव, रोल नंबर 3, सब्जेक्ट हिंदी, ऐसे लिख लिया राकेश, ट्वेंटी वन, इंग्लिश, ऐसे ले लिया राम, रोल नंबर 10, मैथ, डिलीट रो कर लिया मैंने, कंट्रोल Z, डिलीट रो कर लिया। ऐसे हम टेबल ऑप्शन से टेबल बना सकते हैं। तो आई होप आपको टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है पिक्चर्स ग्रुप। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम इधर बॉर्डर पे दबाएंगे, ऑल बॉर्डर को डिलीट कर देंगे, दोबारा दबाएंगे ऑल बॉर्डर डिलीट। ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर। अगर आपको पिक्चर चाहिए आपके जो कंप्यूटर में है उसको इंसर्ट करवाना है तो आप इस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद से आगे जितने भी ग्रुप है जो इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे अलग ऑप्शन खुल के आएगा जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे इसका इस्तेमाल, पहले हम पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और जैसे अगर आपका पिक्चर्स है इसमें तो डिस डिवाइस पे जाएंगे। अगर आपकी पिक्चर्स कंप्यूटर में नहीं है तो ऑनलाइन दबाओगे आप तो नेट कनेक्ट होगा अगर तो पिक्चर वेब से सर्च हो जाएगी, सर्च होके आ जाएगी। वहाँ आपको नेम देना है तो आपकी पिक्चर्स आ जाएगी। तो अब अभी हम अपने डिवाइस पे देखते हैं कौन कौन सी पिक्चर है। तो लोकेशन खुल गई, हम गए डेस्कटॉप पे। तो देखिए जैसे मैंने इधर ले लिया, जैसे मैंने होम ले लिया और इंसर्ट करवा लिया। तो दोस्तों मैंने कहा था इसके बाद जितने भी ऑप्शन है अगर आप इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इधर दबाओगे, इधर पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा, उसका इस्तेमाल करके। और ये पोजीशन है, आपको किस पोजीशन में चाहिए तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर, ऊपर, राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सबसे नीचे चाहिए तो आपको नीचे। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करें। तो जैसे अगर आपको इसके अंदर जैसे ऐसे बॉर्डर सर्कल में डालना हो तो आप इस पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन मैंने है। इसके बाद से टेबल के बाद से जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे टेबल के बाद से और पिक्चर के बाद से जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट टेबल बनाएगा
और डिज़ाइन और लेआउट टेबल आएगा जिसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते। तो जैसे इधर हम गए, हमने ये ले लिया, हम इफेक्ट में गए, हमने यहाँ से ग्लो ले लिया। पर आपको ये नहीं चाहिए तो आपने देखो ये फ्रेम आ गया। तो यहाँ से हमको अगर इसका जैसे कलर देना ऐसे हम कर सकते हो। जैसे कलर दे दिया, हमें कलर निकालना है या हमें बिना कलर के करना है या डार्क करना है, तो ऐसे हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में हैं तो इसमें लैपटॉप में सॉरी, अगर आप इसमें ग्लो करोगे, F3 दबाओगे तो ये इसकी लाइट बढ़ेगी। और अगर आप F2 करोगे तो इसकी लाइट कम होगी। तो ऐसे भी आप इस लाइट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। जैसे आपको कलर देना है, ऐसे बनानी है तो आप ऐसे भी बना सकते। और बॉर्डर को अगर कलर करना है जैसे मैंने ये कर, तो आप ऐसे भी कर सकते। तो आई होप आपको पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल करना आ गया। तो ऐसे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे आपने कर लिया तो आप नीचे दबाओगे तो वो ऑप्शन हट जाएगा। अगर आपने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो जैसे आप इस पर दबाओगे तो पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है, अगला जो ऑप्शन है शेप। अगर आपको शेप इंसर्ट करवानी है तो आप शेप ऑप्शन का इस्तेमाल करो। जैसे दोस्तों मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया और अगर हमको चाहिए इधर रेक्टेंगल तो मैंने इंसर्ट टैब में जाके शेप में जाके रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैं ड्रैग करूँगा तो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया पिक्चर के बाद जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे फॉर्मेट टेबल आ जाएगा। अगर आपने इसमें चेंजेस करने हैं तो आप इसमें 2 बार दबाओगे और फॉर्मेट में जाने पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया, इधर जाने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, तो मैं इधर लेफ्ट क्लिक करूँगा और इधर जाके एडिट टेक्स्ट में जाऊँगा। तो मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम राधा, इसका मैंने साइज बड़ा किया। तो आप ऐसे ही इसके अंदर कुछ लिख सकते हो। अगर आपकी इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट टेबल खुल जाएगा। इधर जाके जैसे मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन और इसकी आउटलाइन कर दी मैंने डार्क ग्रीन। तो आप ऐसे इसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने इसको जैसे कर लिया तो आप जैसे ही बाहर दबाओगे इसके तो ये सेलेक्ट हो जाए सेव हो जाएगा। और अगर आपको दोबारा चाहिए इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इस पर दबाओगे, फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो आई होप आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना आ गया हो। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर अगर आपको इफेक्ट भी लगाना है तो ऐसे ही इधर जाएंगे आप ग्लो पे और इधर जाएंगे तो आप इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। देखो इसके अंदर कैसा पीला ग्लो आ गया। तो आई होप आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना आ गया हो। तो इधर दबाया हमने और तो इसके बॉर्डर पे दबाना है। अगर आपको डिलीट तो इधर दबाया और डिलीट दबाया।
तो अभी आपने कवर पेज समझ लिया, ब्लैंक पेज समझ, पेज ब्रेक समझ लिया, टेबल समझ लिया, पिक्चर समझ, शेप समझ लिया। तो आप ऐसे और भी शेप यूज करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पे जाके ड्रैग करोगे तो ट्राइंगल बन जाए। इधर फॉर्मेट टैब आ गया, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। जैसे इसको मैंने कर दिया ऑरेंज। अगर इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना आ गया। तो दोस्तों अब हम इस्तेमाल करना सीखेंगे स्मार्ट आर्ट का। तो दोस्तों पहले लोग इस्तेमाल करते थे बाईसाइकिल। इसका साइज बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों पहले लोग बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, फिर लोगों ने बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने कार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लोग बस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसको ग्राफिकल तरीके से दिखाना चाहता हूँ तो मैं स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कैसे करूँगा। तो पहले मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, फिर मैं स्मार्ट आर्ट पे जाऊँगा। फिर यहाँ से मैंने प्रोसेस को लिया और इधर जाके मैंने इसको इधर जाके इसको ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे आ गया। तो आप इसके अंदर कैसे इसको एडिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट पे दबाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे लोग पहले बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, इन लोगों ने बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आपको इसके बाद एक और स्मार्ट आर्ट ऐड करवाना है, कैसे करोगे। आप इधर राइट क्लिक करोगे, इधर लेफ्ट क्लिक करोगे और इधर जाके आप ऐड शेप पे दबाओगे। यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ऐड शेप आपको आगे करनी है, पीछे करनी है, ऐड आफ्टर ऐड बिफोर। तो हमें ऐड आफ्टर करनी है। हमने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर हम क्योंकि बस। तो दोस्तों ये एक आर्ट बन के आ गया। तो ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है और ये सिंपल लग रहा है। तो लोग पहले बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर कार का, और अब लोग बस इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो देखिए, तो इधर जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। मेरे को जैसे पहले था वैसे ही चाहिए, तो मैंने वही ले लिया। और इधर जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कलर कर दिया। तो ये अच्छा लग रहा है। इधर जाके इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है। और इधर भी फॉर्मेट टैब है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, इसके बैकग्राउंड में कलर डालना है, तो ऐसे फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल, इसको आप अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और इधर जाके आपने जैसे 3D में करना हो, आप ऐसे 3D में भी कर सकते हो। तो ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे इसमें आपने फॉर्मेटिंग कर दी, स्मार्ट आर्ट टैब में जाके डिज़ाइन, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब में जाके और फॉर्मेट टैब में जाके जैसे आप इस दबाओगे तो ये इधर बाहर दबाओगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करना आ गया हो। तो चलते आगे। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है चार्ट का। अगर आपको चार्ट बनाना है, किसी भी चीज़ को आपको लिख के इलस्ट्रेट करके और ग्राफ के रूप में दिखाना है और डाटा को कंपेयर करना है, तो आप चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करोगे? पहले आप इंसर्ट टैब में जाके स्मार्ट आर्ट चार्ट ऑप्शन में जाओगे। जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे मैंने जैसे कॉलम ले लिया, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे बार, आप बार ले सकते हो, आप मैप ले सकते हो, आप सरफेस ले सकते हो। तो अब हम कॉलम लेंगे, तो हमने कॉलम ले लिया और ओके दबाया। तो इसकी जो एंट्री होती है वो एक्सेल में होती है। इधर दो टैब, एक एमएस वर्ड खुल गया और इसकी एंट्री एक्सेल में होती है, तो दो टैब खुल गए। तो मैं इसको इधर साइड में रख देता हूँ। और दोस्तों देखिए, जैसे मैंने इसको एडिट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सचिन, और इसका मार्क्स चेंज कर दिए, जैसे 66, 74, 73, यहाँ पे मैंने दे दिया मैच 1, यहाँ पे मैच 2, यहाँ पे मैच 3। और इधर जाके मैंने लिख दिया सहभाग, इधर मैंने लिख दिया 95 टैब, इधर कर दिया 53 टैब, और इधर कर दिया 59, और इधर लिख दिया यहाँ पे धोनी, और इधर कर दिया मैंने 92 टैब, 62 टैब, 78 टैब आगे जाने के लिए। और इधर कर दिया मैंने हरभजन, इधर मैंने कर दिया 25 रन, 48 रन और 82 रन। तो देखिए, इसकी एंट्री मैंने एक्सेल पे करी और
जो ग्राफ है कोलन, वो आपका वर्ड में बन के आ गया। तो ऐसे अगर आपको चार्ट का इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे करते हो। अब देखिए, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक सेकंड। तो दोस्तों ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके अंदर फॉर्मेट टैब पे जाओगे तो आप इसकी कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने ब्लैक कर दिया। इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने ब्लू कर दिया। और डिज़ाइन टैब में जाके मैंने इसको कर दिया ऐसे। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल। तो देखो सच, अब मेरे को जानना है कि सचिन के रन कितने हैं। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। एक सेकंड, इसको ड्रैग करके आप बड़ा कर सकते हो। तो आप देखो, तो सचिन है, उसके कितने मार्क्स है? 65 है। ठीक है। और सचिन के मैच 2 में कितने? 74 है। और मैच 3 में 73 है। सहवाग के 95 है, 52 है और 59 है। धोनी के 92 है, 62 है, 78 है। और हरभजन के 25 है, 48 है, 82 है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके है? सबसे ज्यादा मार्क्स सहवाग सहवाग के है। और अगर सबसे कम मार्क्स किसके है तो सबसे कम मार्क्स हरभजन के है। तो आप ऐसे ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इंसर्ट टैब में आके स्क्रीन, अगर मेरे को कोई फोटो खींचनी है, जैसे नीचे खुले पड़े इनमें से किसी की खींचनी है, तो जैसे मेरे को इसकी खींचनी है, मैं इधर किया, डेस्कटॉप पे गया, एरो एप्पल की खींचनी लिया। तो जाके मैंने स्क्रीन शॉट पे दबाया, स्क्रीन शॉट पे दबाया, स्क्रीन कीपिंग पे दबाया। अब जो मेरे को चाहिए मैं इधर ऐसे जाके खींच सकती, जो नीचे खुली पड़ी उसकी ऐसी फोटो बन के आ जाए। तो इसलिए इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, इंसर्ट टैब में लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप में पहला जो है वो लिंक है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने इधर ले लिया, लिखा एप्पल, इसका साइज बड़ा कर लिया। आपको इसके साथ कोई फोटो, तो जैसे आपको यहाँ पे कोई वेब पेज लगाना है, पिक्चर लगानी है, ईमेल एड्रेस लगाना है या कोई प्रोग्राम लगाना है,
तो हम पिक्चर ही ले लेते हैं एप्पल की। हमने इधर दबाया, अब हम इंसर्ट टैब में जाके हम गए लिंक पे। यहाँ पे हमने क्या की, तो जाके मैंने डेस्कटॉप लिया, तो डेस्कटॉप में जाके मैंने ले लिया एप्पल और ओके जैसे मैंने कर दिया। मैंने लोकेशन दे दी उसकी कहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, पहले मैंने खोला और टेक्स्ट पे दबाया, फिर मैंने लिंक इंसर्ट टैब में जाके लिंक ग्रुप में गया। लिंक ग्रुप में जाके मैंने उसकी लोकेशन दे दी वो कहाँ है। जैसे एप्पल जाता मैंने ले लिया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पे दबाऊंगा तो मैंने इसको यस किया तो एप्पल खुल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लिंक करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको इसका इस्तेमाल करना आ गया होगा, लिंक ग्रुप का लिंक बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसे ही आप ईमेल आईडी, अपना कुछ और वेब पेज देना हो तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते। क्या था, पहले आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, इंसर्ट टैब पे गए, फिर आप हाइपर लिंक पे गए, फिर आपने एड्रेस दिया और ओके किया तो वो आ गया। अब कंट्रोल प्रेस करके अब उस पर जैसे दबाओगे, कंट्रोल प्रेस जैसे आप उस पर दबाओगे और यस करोगे तो वो लिंक हो गया, तो एप्पल आ गया। तो आई होप इसका इस्तेमाल करना आ गया। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है बुक मार्क। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा अगर जैसे मैंने कई सारे नाम लिखे हमारे डॉक्यूमेंट में, अब हमको एक नाम से दूसरे नाम पे या एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पे या एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर पे जाना है तो मैं इसे बुकमार्क में ऐड करके इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, पहले मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, फिर मैंने यहाँ पे लिखा होम, हमने दो ले ली। हमने इसको पहले सेलेक्ट किया, फिर हम इंसर्ट टैब पे जाके कहाँ पे गए, हम बुकमार्क पे गए, फिर हमने नेम दे दिया एप्पल और इसको ऐड कर दिया। ऐसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, बुकमार्क पे गए, अगला मैंने दे दिया होम। तो मैंने ऐसे ले लिया। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एप्पल लिखा, मैंने होम लिखा, लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं गया बुकमार्क में, इंसर्ट टैब में जाके बुकमार्क में गया तो वो सेलेक्ट हो गए और मैंने ऐड किया और वो ऐड भी हो गए। अब जैसे मैं गो टू दबाऊंगा, जैसे मेरे को एप्पल पे जाना है तो मैं गो टू दबाऊंगा तो ये तो ऐड करने के लिए हो गया बुकमार्क में। अब मैंने ऐड कर लिया, अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा, तो पहले मैं बुकमार्क में जाऊँगा, फिर मैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा जहाँ मुझे जाना है,
उसे जैसे मैंने एप्पल को सेलेक्ट किया, जैसे मैं गो टू करूँगा तो मैं एप्पल पे आ जाऊँगा। अब जैसे मुझे होम पे जाना है तो मैं इधर जाके गो टू करूँगा तो होम आ जाएगा। तो ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब हम लेते हैं पिक्चर, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अब हम होम को ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, सेट करने वाली है। अब जैसे मेरे को इसको चाहिए, मुझे ऐड करना बुकमार्क में, क्या करूँगा, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं गया बुकमार्क में, इसका नेम दे दिया मैंने होम, ऐड कर दिया बुकमार्क में। अब मैंने दूसरा लिया, इसको भी दबाया, इसका नाम मैंने दे दिया लायन, तो इसको भी ऐड कर दिया बुकमार्क में। तो अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा, पहले मैं जाऊँगा बुकमार्क में, और जैसे अब मेरे को होम पे जाना है तो मैं होम पे दबाऊँगा। तो ये तो बुकमार्क में ऐड करने के लिए हो गया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा, जैसे मैं गया बुकमार्क पे और मैंने सेलेक्ट किया, वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि हमने ऐड किया बुकमार्क में। जैसे होम है, होम होम को दिख गया बुकमार्क में, तो मैंने होम पे दबाया, और जैसे मैंने गो टू किया तो मैं होम पे पहुँच, तो मैंने क्लोज किया तो मैं होम पे पहुँच। ऐसे मेरे को चाहिए लायन पे जाना है, मैंने दिख गया लायन यहाँ पे ऐड है, मैं इसे लाइन पे दबाया, तो जैसे मैंने गो टू किया मैं लाइन पे चला गया और क्लोज किया तो लाइन पे चला गया। तो बुकमार्क का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको इसका इस्तेमाल करना आ गया हो। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है क्रॉस रेफरेंस। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने खोला MS वर्ड, MS वर्ड खोला। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पहले हमने क्या किया, हमने MS वर्ड खोला, फिर हम इंसर्ट टैब पे गए, हमने ब्लैंक पेज ले लिया, 1 2 3, तो कितने पेज होगा ये, 1 2 3 2 3 4।
तो हम पहले क्या करेंगे, पहले पेज में जाके मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे मैंने लिखा फिगर 1, इसका साइज बड़ा, तो इधर जाके मैंने इसको हेडिंग 1 कर दिया, तो इसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सेंटर कर दिया और मैंने इधर जाके मैंने स्केच में जाके ब्रिज डिवाइस किया, कैप्स्ट्रोक पे जाके मैंने ले लिया इधर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इधर कर लिया, अब यहाँ पे हमने ले लिया दूसरा, जैसे इधर जाके हेडिंग 1 ले लिया, इसको कर दिया फिगर 2, और इधर जाके हमने कर दिया फिगर 2, और पिक्चर्स में जाके हमने कर दिया ब्रिज डिवाइस में जाके, स्टेप में जाके insert। तो ये 2 बन गए। अब हम पहले फिगर में जाके, पहले में जाके हम लिखेंगे टेबल और कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया, अब इधर गए हम इंसर्ट टैब में, हमने टेबल ले लिया यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखा मैंने सीरियल नंबर, लेसन, और यहाँ पे ले लिया पेज नंबर, पेज नंबर, इंसर्ट और इंसर्ट रो कर दिया। बाकी मैंने रजिस्टर का है। अब यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाके हम करेंगे क्रॉस रेफरेंस, यहाँ से हम लेंगे हेडिंग
तो यहाँ पे लेंगे हम हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है, इंसर्ट और क्लोज करेंगे और इधर जाके हम करेंगे क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे हम फिगर 1 लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेज नंबर और यहाँ पे इंसर्ट के। ठीक है, अब एक सेकेंड, हमने इसको सेंटर कर दिया। अब हम दूसरा भी लेंगे, इधर भी हम क्रॉस रेफरेंस लगाएंगे। कैसे? इंसर्ट टैब में जाके क्रॉस रेफरेंस या फिर हेडिंग, हम हेडिंग ही लेंगे, हम हेडिंग 2 लेंगे इस बार और यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। इधर जाके अब हम इधर देंगे पेज नंबर, क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके और यहाँ पे हम देंगे पेज नंबर, हेडिंग टेक्स्ट। यहाँ पे हम हेडिंग ही लेंगे और पेज नंबर, हेडिंग टेक्स्ट में हम पेज नंबर देंगे और हम इंसर्ट क्लोज करेंगे और होम टैब में जाके हम इसको कर देंगे। अब देखो, अभी यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लग चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हम इधर जाएंगे, अब कंट्रोल प्रेस करके इधर प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्रेस करके इधर दबाएंगे तो ये देखो घर से इधर आ गया, तो ये क्रॉस रेफरेंस लग गया। तो ऐसे अगर हम ऐसे हम जैसे हम ये ले लेते हैं, ऐसे ही अगर हम इससे कंट्रोल प्रेस करके देखो कल से हमारा इधर है, कंट्रोल प्रेस के फिगर 1 को दबाएंगे तो कैसे यहाँ पे आ गया। देखो आपने देखा होगा, देखो अगर हम इधर कल से इधर कुछ नहीं, अगर कंट्रोल प्रेस करके दबाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके दबाए तो कल से इधर आ गया। तो आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस का भी इस्तेमाल करना आ जाए। हम एक और ऐड करके बताता हूँ, जैसे ब्लैंक पेज लिया, इसे मैंने दिया इंसर्ट 3 और यहाँ पे जाके मैंने दे दिया और इंसर्ट टैब में जाके मैंने दे दिया विजुअल और इधर जाके मैंने
लाए। इधर दबा के इंसर्ट दबा के लेआउट में जाके मैंने कह दिया ये जाके मैंने डिलीट कर दिया। ये जाके जाके कह दिया वापस। इधर मैंने क्या किया, इंसर्ट टैब में जाके मैं क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे हेडिंग हमें हेडिंग ही ले लिया, इधर थी ले लिया और इधर पेज नंबर ले लिया। पेज नंबर नहीं, पेज हम हेडिंग टेक्स्ट लेके और इधर इंसर्ट कर, इधर क्लोज कर दे। तो जाके हम इसको ऐसे कर दें और ये कर दें। ठीक है, इधर जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में आके हम हेडिंग थी लेंगे, तो यहाँ पे हम पेज नंबर ले लेंगे, इंसर्ट कर दें और क्लोज कर दें। तो जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पे दबाऊंगा तो हमारा कैसे इधर पहुँच गया। तो ऐसे क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पे दबाऊंगा तो देखो कैसे हमारा इधर आ गया। और जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करके इधर दबाएंगे तो हमारा कैसे इधर आ गया। तो आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करना भी आ गया। तो ये क्लास थोड़ी लंबी थी और इससे आज हमने बहुत कुछ सीखा इंसर्ट टैब के बारे में, इंसर्ट टैब इंक्लूड करना। तो हमने बहुत कुछ सीखा। तो थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।